लेट अस डिस्कस अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि आप एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट कन्वर्ट एसी टू डीसी। ये तो हो गया कि है क्या, मतलब काम क्या होता है। तो काम होता है इसका एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब क्यों करते हैं ऐसा? तो देखो, हमारे घरों में कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि डीसी करंट पर चलती हैं, जैसे डीसी मोटर या फिर मोबाइल फ़ोन या फिर टीवी टेलीविज़न। तो इनको डीसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारे घरों में जो पावर आती है वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में आती है। तो इसीलिए हमें एसी को कन्वर्ट करने के लिए डीसी फॉर्म में रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जिसमें आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होगी वो होगी रेक्टिफायर। अब देखो, तीन तरह के रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे: हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसको समझने से पहले मैं आपको डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का एक बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। वो ये है कि देखिए, अगर कोई आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायस में वो करंट को कंडक्ट करती है, तो हम एज अ शॉर्ट सर्किट उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है? जब पीएन जंक्शन का पी पॉजिटिव से कनेक्ट हो और एन साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, और इजीली करंट कंडक्ट हो पाता है। रिवर्स बायसिंग में पी जंक्शन नेगेटिव से कनेक्ट होगा, एन जंक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो ऐसे में जो आइडियल डायोड होगी वो बिल्कुल भी करंट को कंडक्ट नहीं कर पाएगी और वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। इन्हीं दो पॉइंट्स पर पूरा जो रेक्टिफायर है इसी पर बेस्ड होता है। अब समझते हैं कैसे ये काम करता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम ये अल्टरनेटिंग सोर्स को, अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पर सेंड कर रहे हैं इनपुट पर। तो ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव। अब होगा क्या कि शुरुआत में ये जो साइड होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब जब इसमें आप ये डाल रहे हो वेव, तो ये पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। अब आप देखो कि यहाँ पर ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो पी जंक्शन पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, एन जंक्शन नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइकिल के दौरान, मतलब ये जो पॉजिटिव साइकिल है, जो डायोड होगी वो कंडक्ट करेगी, और जब वो कंडक्ट करेगी इसके लिए आपको आउटपुट मिल जाएगी, जैसे आपको यहाँ पर मिल रही है। लेकिन जब यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आएगी, मतलब नेगेटिव पार्ट आएगा, तो नेगेटिव पार्ट आने पर क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव। मतलब आप ये देखो, यहाँ पर इनपुट आ रहा है तो ये नेगेटिव पार्ट अब ये एंटर कर रहा है, तो एक साइड नेगेटिव हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है, पी जंक्शन में नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है। अब जब पी नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो वो होती है रिवर्स बायसिंग, और ऐसे में कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, नो करंट, आपको कोई करंट नहीं मिलेगा। जब कोई करंट नहीं मिल रहा है तो आप देखो, अब आपको कुछ भी वेव नहीं मिल पा रही है। ठीक है, फिर से पॉजिटिव साइकिल आ गई, ये फॉरवर्ड बायस होगा, करंट मिलेगा। उसके बाद फिर से एक नेगेटिव साइकिल आएगी, ये रिवर्स बायस हो जाएगी और करंट आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको, मतलब कंप्लीट साइकिल नहीं मिल पा रही है। किसमें? हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव मिल पा रही है। जैसे कंप्लीट वेव ये हुई तो उसका एक ही पार्ट आपको मिल पाया है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर, इसको सेंटर टेप भी कहते हैं। यहाँ पर हम दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। लेट ये हमारी डायोड D1 है और ये डायोड D2 है। अब ये कैसे काम करती है उसको समझते हैं। देखो, अगर हम फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसमें क्या होगा, ये वाली जो डायोड होगी, यहाँ वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो, ये पी साइड है, यहाँ पर ये पी साइड है, ये एन और ये एन। तो ये वाली जो डायोड है D1, उसका पी जंक्शन पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया है, तो ये तो करंट को कंडक्ट करेगी, मतलब करंट आपको यहाँ से मिलेगा। लेकिन ये जो सेकंड डायोड है रिवर्स बायस हो गई है। जब रिवर्स बायस हो गई तो इसकी वजह से आपको कोई भी करंट नहीं मिलेगा। तो आपको जो आउटपुट अब मिलेगा वो मिलेगा ओनली डायोड D1 की वजह से। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये डायोड D1 की वजह से आपको आउटपुट मिल गया है। अब जब यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आएगी, तो नेगेटिव साइकिल आने पर ये जो अपर पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन हो गया नेगेटिव, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि पॉजिटिव। तो अब ये वाली जो डायोड होगी D1, ये आप P है, ये N है, तो P जंक्शन नेगेटिव से कनेक्ट है। इसका मतलब ये तो हो गया रिवर्स बायसिंग में,
और ये हो जाएगा अब फॉरवर्ड बायसिंग में। तो करंट जो आपको मिलेगा आउटपुट पर वो सिर्फ जो डायोड हमारे नीचे वाली यानी कि D2 उसकी वजह से आपको करंट मिलेगा। तो पहले जो करंट मिल रहा था वो D1 की वजह से मिल रहा था, अब D2 की वजह से मिला है, क्योंकि जो नीचे वाली वो फॉरवर्ड बायस में होगी और ऊपर वाली रिवर्स बायसिंग में। ऐसे ही बार बार रिपीट ये होता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव साइकिल होगी तो D1 करंट की वजह D1 की वजह से करंट मिलेगा आउटपुट पर, नेगेटिव साइकिल होगी तो D2 की वजह से, तो D1 D2, फिर इसके बाद ये फिर से D1 की वजह से मिलेगा, ये D2 की वजह से मिलेगा। इस तरह से आपको मतलब कंप्लीट वेव फॉर्म मिल पा रही है वो आपको। अब अगर हम फुल वेव और हाफ वेव में देखें, आउटपुट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है एफ इनपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये पूरी एक साइकिल हो गई है, ठीक है। तो इसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी हाफ वेव रेक्टिफायर में तो वो एफ नॉट ही रहेगी, मतलब जितनी इनपुट पे फ्रीक्वेंसी है उतनी रहेगी, यानी कि एफ नॉट बराबर होगा इनपुट के। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में आप ये देखो ये कंप्लीट साइकिल थी, लेकिन इस कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में आपको 2 बार आउटपुट मिल गया है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो 2 टाइम्स होगी इनपुट फ्रीक्वेंसी के। और यही चीज़ रहती है ब्रिज रेक्टिफायर में। ब्रिज रेक्टिफायर में भी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 टाइम्स होगी इनपुट फ्रीक्वेंसी की, यानी कि अगर आप इनपुट पर 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो आउटपुट पर आपको उसकी डबल मिलेगी, 60 मिलेगी किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर में और ब्रिज वेव रेक्टिफायर में, जबकि हाफ वेव में 30 ही रहेगी। अब बाकी पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ डायोड हाफ वेव में कितनी है, 1 है, जबकि फुल वेव में 2 है और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 है। आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेगी VDC वो रहेगी 1/π टाइम्स, और यहाँ पर 2/π टाइम्स हो जाएगी फुल वेव रेक्टिफायर में, और ब्रिज में 2/π टाइम्स। अगर पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करें तो इसमें Vm, इसमें डबल और इसमें Vm ही रहेगी। रिपल फैक्टर देखो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, एक तो रिपल फैक्टर से और एक एफिशिएंसी से, इनको हमें याद रखना है। रिपल फैक्टर ये बता रहा है कि देखिए जो आउटपुट आपको DC होता क्या है, DC होता है जो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल हो या कांस्टेंट रूप से उसमें करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर ये रिपल बन रहे हैं, मतलब कि वेव बन पा रही है, कंप्लीटली DC नहीं हुआ है। तो रिपल फैक्टर ज्यादा होता है किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21, जबकि फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर कम होता है, इसलिए बेटर होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसका जो रिपल फैक्टर है वो उसकी वैल्यू कम होती है 0.48 और इसकी भी 0.48, जबकि रिपल फैक्टर होता है 1.21। एफिशिएंसी की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर तो ज़्यादा है, इसीलिए उसकी एफिशिएंसी कम होगी 40.6%, और फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी सेम रहेगी 81.2% या 81.2%। तो आपको जो हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें कंप्लीटली DC नहीं मिलता है, उसको कंप्लीट DC बनाने के लिए आगे हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर का। जैसे बहुत तरह के फिल्टर होते हैं, पाई फिल्टर, RC फिल्टर, तो कंप्लीटली उसको DC बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर का। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इन अ ब्रिज रेक्टिफायर द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी कितनी होगी ब्रिज रेक्टिफायर में। तो अभी हमने डिस्कस किया 81.2, तो अराउंड पूछा है तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 80।